प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की हमारी यात्रा है महापगढ़ महादेव मंदिर के लिए, जो हरिद्वार से ऋषिकेश और ऋषिकेश से फिर एक तरफ रास्ता चला जाता है नीलकंठ, और उससे भी आगे बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर विराजमान है महादेव मंदिर, जो महापगढ़ के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुरम्य और सुंदर घाटियाँ, और यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं। ऊपर काले बादल और नीचे ये घाटियाँ, हरे भरे पेड़, घुमावदार रास्ते, और इनसे होते हुए हम जा रहे हैं उस सबसे ऊंचे पहाड़ पर। और वहाँ का दृश्य जो है वो आपको झकझोर देगा, इतनी शांति आपको मिलेगी। और ये रास्ते भी जो हैं वो अद्भुत हैं। बहुत लंबा सफ़र हमारा ये रहा। जमीन में नहीं है, ये पाइपों के अंदर है। अच्छा जमीन का पाइप आया नीचे से। अच्छा ही और हम फिर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से मैंने जो ये वीडियो बनाया आप देख सकते हैं, बहुत ही शीतल मंद पवन चल रही है। और ये घुमावदार जो है रास्ते धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। और यहाँ का जो जीवन है वो बड़ा दुर्गम है। यहाँ पर ये जो रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, यहाँ बहुत से मकान बने हुए हैं पक्की ईंटों के। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि सिंगल रास्तों के ऊपर इतनी दूर तक जो है ईंटें किस तरह से पहुंचाई जा रही हैं। और कई मकान तो हमें यहाँ बिल्कुल पहाड़ों की चोटियों पर मिले। तो यहाँ होता ये है कि जो पिकअप है उसमें ईंटें आती हैं, और फिर गधे और खच्चरों से जो है वो ईंटें धीरे धीरे ऊपर लेकर के जाई जाती हैं। मकान जो समतल मैदान पर होते हैं, जितने जितने ऊंचे हाइट पर, उतने यहाँ ऊंचाई की हाइट के मकान नहीं होते। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये घुमावदार रास्ता और इन पहाड़ों का जो है ये ढंग आप इसमें देख रहे हैं। घाटियाँ नीचे आपको एक साइड में दिखाई देती हैं, एक साइड में पहाड़ को काटकर ही ये रास्ते जो हैं वो सृजित किए गए। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे न जाने कितने जो हैं स्थान हैं। बहुत से स्थानों को अमूमन लोग जानते हैं, वहाँ की यात्राएं करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से दुर्लभ स्थान रह जाते हैं जहाँ बहुत ही कम लोग जा पाते हैं, क्योंकि उनका आम लोगों को इतना पता नहीं होता। हमारे सफ़र में आप कहीं भी आपको कोई जो है साइड से हमें क्रॉस करता हुआ या आगे से आता हुआ बहुत ही कम कोई दिखाई देगा, क्योंकि धीरे धीरे जो है इस एरिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की ओर हम बढ़ रहे हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा वीरान मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ बहुत अरसे से कोई गया ही ना हो। 3 घंटे की यात्रा के बाद अब हम पहुंच गए हैं उस पहाड़ की शुरुआती चरण में, जहां पैदल हमें आगे बढ़ना है। रुक जाओ, देख लियो कड़ जाना है।
अभी आपने देखा कि हम जो है लगभग 2-3 किलोमीटर पैदल चढ़ाई के लिए चल चुके हैं। गाड़ियां हमने नीचे खड़ी कर दी हैं और ये जो रास्ते हैं 2-3 जो है अलग अलग प्रकार के मिल रहे हैं। एक पहले से गया हुआ व्यक्ति जो है गाइड करके ऊपर जा रहा है, अदरवाइज़ इन्हीं भूल भलैयाओं में व्यक्ति खो सा भी जाता है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही वो सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसकी चोटी पर हमें जाना है, लेकिन अभी हम बहुत नीचे हैं। और ये देखिए जो आप नीचे देख रहे हैं पानी की टंकी, चरणबद्ध तरीके से पानी को ऊपर पहुंचाया गया है। ऊपर पानी की कमी अवश्य है, पीने को मिल जाता है, लेकिन ये नहीं कि आप बेफालतू से गिराएं या उसका दुरुपयोग करें। बहुत अब भी हम देखिए नीचे तलहटी से बहुत ऊंचाई पर हैं और अभी तो हम इसके बिल्कुल उन्नत शिखर पर पहुंचने वाले हैं। पेड़ न जाने ऐसी जगहों पर कैसे पोषण पाते हैं, ये एक प्रकृति का रहस्य है जो बना रहता है। और ऐसे ऐसे पौधे जो बिल्कुल जड़ समेत गिरने को हो रखे हैं, फिर भी वो जो है गिर नहीं पाते। समतल जमीन पर थोड़ा सा भी पौधा टेढ़ा हो जाता है तो हवा और पानी में गिर जाता है। ये देखिए आप ऊपर बहुत ऊंचाई पर जो है उससे भी आगे जाना है, जो आपको उन्नत शिखर दिख रहा है। ये आप वहाँ का वातावरण देख सकते हैं कि किस प्रकार का सुरम्य वातावरण है। ये कड़ी दर कड़ी देखिए ये रास्ता है और ये जो सामने है ये अपना गाड़ी से गद्दा उठा लाए हैं कि वहाँ अगर सुविधा ना हो, लेकिन ऊपर है। हम भोजन वगैरह अपना लेके चले हैं क्योंकि सब्जी वगैरह ऊपर नहीं हो पाती हैं और घी सब्जी अपना सामान ऊपर बनाने की सारी सुविधाएं हैं। एक महाराज रहते हैं और मंदिर सारा का सारा जो है आपको वहाँ कोई नज़र नहीं आएगा। नीचे से आप देख सकते हैं कि कैसे घुमावदार रास्ते हैं, ये पहाड़ियाँ, और लाइट का भी प्रबंध ऊपर किया गया है। और हमने जब देखा कि बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियों पर जो है टावर लगे हैं, लाइटें हैं, तो ये हमारी तकनीकी का कमाल है कि हर जगह को जो है आरामदायक बनाने का कार्य गवर्नमेंट कर रही है। हमारे जो साथी हैं धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं और देखिए ये जो पगडंडी है, ऐसा लगता है कि बस बादलों के पार जाना है। एक पुराना गीत इस समय याद आ रहा था, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, और हम कई लोग थे हंसते गाते जा रहे थे। अभी बीच में मैं उनकी आपको बात भी सुनाऊंगा। अरे तो कोने उड़ाया तो बोर भी बोर्ड गए नहीं भगवान की सुबह तक आना बैठ जाओ की तरह बाबा की जीप पड़ना हो रही है बाहर हैं मगर तो इतनी पे ने पाई के रे इन्हें ये पहाड़ भी कौन पहली किरण तो यार दिखेगी अपनी मासदा किरण खड़ी हो के किरण बना दी किरण पहाड़ की किरण देखने में कल तो बारी देख लिया करेंगे तेरे ओहो ये भगवान। हाँ जी कृष्ण जी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मोटा लगा जी, मोटा लगा। रोड कौन अंदर आई फिर ये कर राम रे पहाड़ा कर किसने राह बनाए कितनी गाड़ी के ऊपर घुमाई कड़ो कड़ो को आँख खुले तो भगवान किसको ना आ जाओ मेरे पर तेरी कसम ना थम तो आ जाओ थारा चक्कर आ जाओ मेरे पर जब कच्चा मकिया आ लोग मेरे पर नहीं आ जा मैं आँख से खोल लूँ आ रहा है कच्चे में। मतलब सब के मिस्त्री ये तो यो पक्का बन गया, और जब लोग कच्चे में तो साथियों, हमारे साथ में एक दो साथी ऐसे थे जो वास्तव में बहुत ज़्यादा थक गए थे। ये देखिए आप साइड के जो पहाड़ हैं और ये पेड़ पौधे आपको एक अजीब सी जगह का एहसास करा रहे हैं। हमारे साथ में एचरा कला से एक महाराज वो आगे जा रहे हैं, कुछ पीछे साथी आ रहे हैं। और हुआ ऐसा कि ये जो आप देख रहे हैं एक वापस जा रहे हैं दो लोग, क्योंकि अभी ऊपर आ रहे थे। तो आते आते क्या हुआ कि नीचे गाड़ी में सामान भूल आए, और जब ऐसा होता है तो बड़ी दिक्कत होती है। ये आप देख सकते हैं, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ कैसे घुमावदार रास्तों से ऊपर चढ़ना पड़ता है। ये लाइट भी आप देख सकते हैं कि कैसे ऊपर पहुँचाई गई होगी, कैसे तार खींचे गए होंगे। और ये एचराकला गांव के ही गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ में आज हैं इस यात्रा के साथ में। ये खामोश वादियाँ, और सामने आप देख सकते हैं कुछ सफ़ेद आपको नीचे मकान भी दिखाई दे रहे हैं।
और जो दूर तक आपको फिर देखेंगे, फिर मकान आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर, और नीचे धीरे धीरे ये तलहटी जो है राइट में और लेफ्ट में पड़ जाती है। दूर वो जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, हम उसी रास्ते से जो है नीचे आए और नीचे गाड़ियां खड़ी की और ऊपर जो है पैदल यात्रा हमारी चल रही है। वनस्पति आप देख सकते हैं किस प्रकार की है, और अभी हम जो है इसके उत्तुंग शिखर पर हैं। ये सबसे ऊंचे शिखर पर हम पहुंच गए। एक मकान जो आप नीचे देख रहे हैं, इसमें यात्रियों के लिए जो है वो सामान रखा है, कपड़े रखे हैं रात को ओढ़ने के, और दूर तक जो है आपकी जहाँ तक नज़र जाती है आप देख सकते हैं, आगे फिर धुंध जो है उस दृश्य को कवर कर लेती है। कहते हैं यहाँ से हिमालय पर्वत जो है दिखाई देता है, उसके श्वेत जो बर्फ पहाड़ है हिमाच्छादित, उसका नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मौसम की साफ़ होना बड़ा ज़रूरी है, और मैं जिस पहाड़ की चोटी पर खड़ा हूँ वहाँ से ये वीडियो बना रहा हूँ। और सुबह का जब आप दृश्य देखेंगे तो यहाँ आपको ऐसा लगेगा जैसे बादल जो है वो नीचे उतर आए हों। फिर सुबह कुछ देर बाद में हमने बारिश भी जो है यहाँ देखी, और वो एक अलग प्रकार की अनुभूति देती थी। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि हमारे फ़ोन जो है उस समय स्विच ऑफ हो गए थे। और ये देख सकते हैं आप मंद मंद चलती पवन, ये है वो सुबह का दृश्य। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, आंखें झपकाते ही बाहर देखते ये लगा कि जैसे कहीं स्वर्ग में आ गया हूँ। बिल्कुल मनमोहक दृश्य जो है सामने फैला हुआ था। सुबह के 6 बजे का ये समय होगा। थक हार कर सोए थे और उठते ही प्रकृति ने हमें ऐसा दृश्य दिखाया कि हमें अपने एक माता की तरह आगोश में लेके जैसे कोई लोरियां सुना रहा हो। इसी दृश्य को देखने के लिए तड़फ उठते थे कि कब वो देख पाएंगे, और बहुत लंबे समय बाद फिर से आज हमें यह सुयोग प्राप्त हुआ। पहले देहरादून मंसूरी की तरफ गए थे, वहाँ हमने ये चीज़ें देखी, और उससे अपोजिट साइड ये चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो पहाड़ है वो हरिद्वार में जब आप स्नान करने के लिए जाते हैं तो पूर्व की तरफ जो सबसे ऊंचाई पर पहाड़ है वही महापगढ़ है, लेकिन वहाँ जाने में 5-6 घंटे लग जाते हैं। देखिए नीचे तलहटी तक आपको ये फैले बादल दिखाई दे रहे हैं। इतना सुंदर जो है ये दृश्य जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, अकल्पनीय जो है वो हम इसे कह सकते हैं। और यहाँ के निवासी जो है वो रोज़ाना इसे देखते होंगे, निहारते होंगे, अपने आप को सराहते होंगे कि हम यहाँ पर रहते हैं इस प्रकृति की गोद में। लेकिन ये दृश्य जितना शांत कोमल दिखाई दे रहा है, जब यहाँ पर बारिश होती है, मूसलाधार बारिश चलती हैं, तो यहाँ ये जो है काल के रूप भी बन जाते हैं, पहाड़ दरकने लग जाते हैं। लेकिन ये पहाड़ जो है थोड़े स्थायी हैं, यहाँ इतनी दरकने वाली समस्या नहीं है जितनी इससे थोड़ा सा 50-60 किलोमीटर आगे चलने के बाद में देखने को मिलती है। इसी पहाड़ के ऊपर हैं हम, जिसे महापगढ़ कहा गया है। महादेव ने यहाँ पर तपस्या की थी। ये जो सामने कमरा देख रहे हैं ये भी अतिथियों के लिए बना है। लाइट का प्रबंध यहाँ किया गया है, और ये जो एक और आप सामने देख रहे हैं कमरा, यह भी अतिथियों के लिए है। ये बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर है, और यहाँ पर आप ये देखिए जो हॉल अब आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन हॉल इतना गजब है कि पहाड़ के ऊपर बस आप इसके अंदर सोते जाइए, ऐसा लगेगा जैसे आपकी नींद जो है वो कभी समाप्त नहीं होने वाली। ऊपर ही मंदिर है, ये उसके नीचे की तलहटी, और ये फिर जो वो धुंध है वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। मैं बहुत देर तक इसकी वीडियो बनाता रहा, और ये जो दृश्य है मुझे बांधे रहा। हम जब बच्चों को विद्यालय में पढ़ाते हैं तो अनेक यात्राओं के पाठ हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। कोई हिमालय की यात्रा है, कोई लद्दाख की है, कोई कहीं की है, और वहाँ जब वो कवि उसका वर्णन करते हैं, वो लेखक उसका वर्णन करते हैं, उसी तरह का मन जो है मेरा आज यहाँ बना हुआ है। इसे कह सकते हैं कि मन रूपी जो मयूर है वह नृत्य कर रहा है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें
तभी हो पाती हैं जब आप ऐसे स्थानों पर जाते हैं, आप सहृदय होते हैं, अपने हृदय को पवित्र रखते हैं, तो आपके अंदर प्रकृति भी अपनी पवित्रता जो है वो झोंक देती है। व्यस्ततम जिंदगी में रहने वाले और भागा दौड़ी की ज़िंदगी में रहने वाले, पैसों के पीछे पड़े रहने वाले जो लोग हैं, वो आ तो ज़रूर जाते हैं लेकिन इनमें समा नहीं पाते। ये दृश्य उन्हें ज़्यादा देर तक बांधे नहीं रख सकते। ये जब तक आपके व्यवहार में मस्त और अक्खड़पन होगा, जिसको हम कहते हैं मस्त मोलापन होगा, तभी आप इन दृश्यों को देख पाते हैं और उनको अपने हृदय में एक लंबे समय तक सहेज पाते हैं। क्योंकि हमारी जो स्मृति होती है वह इन्हीं दृश्यों में बस जाती है। और इसी को कहते हैं अध्यात्म यात्रा। यात्रा अवश्य है, लेकिन उसके साथ में आप जो है प्रकृति की सराहना करते हैं और उसके पीछे जो जादूगर छिपा है, जिसका कारण ये संभव हुआ, इसका नियंता जो है वह बार बार आपको जो है याद आता है। और कहा भी गया है कि जो भक्ति है वह 9 प्रकार की होती है। नवधा भक्ति, उसमें स्तुति, अर्चना, वंदना, न जाने क्या क्या आता है, लेकिन एक गुण कथन भी होता है। गुण कथन मतलब आप दृश्यों को देखते जाते हैं और परमात्मा को सराहते जाते हैं, ये गुण कथन भक्ति होती है। और वैसी ही भक्ति जो है आज हमारी भी हो रही है। 2 प्रकार का लाभ आज हम उठा रहे हैं। ये वो महागढ़ का मंदिर है और इसमें ऊपर पानी नहीं था, लेकिन फिर भी स्नान करने के लिए चला मैं। और ये जो आप कलश दिखाई दे रहे हैं, ये पानी बारिश का पानी है जो ऊपर से इनके अंदर एकत्रित हो गया। और यहाँ जो है सुबह का टाइम था और लगा कि जब तक नहाएंगे नहीं तब तक जो है काया तरोताज़ा नहीं होगी। और मैं कुछ बताने भी लगा यहाँ के बारे में, आप वो दोबारा से सुन सकते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये पहाड़ का नज़ारा। इस पहाड़ के पीछे जस्ट हरिद्वार है और इस साइड कोटद्वारा, इस साइड कोटद्वारा है। और हरिद्वार से यहाँ तक आते आते इस तरह से कम से कम हजारों पहाड़ों को पार करते हुए इस महादेव जो है महाबगढ़ महादेव मंदिर में हम आते हैं। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर ये महादेव मंदिर है। और अभी सुबह के 6 बजे हैं। जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर नहा लिए। यहाँ पानी की कमी है, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ जो क्या बोलते हैं गुरुजी इनको, कलश, ये बड़े बड़े जो कलश हैं इनमें हम नहाए हैं। और ठंड नहीं लग रही, हवा बहुत तेज चल रही है। और यह यात्रा हमारी जो है वह बहुत ज़्यादा सुखद रही। आंतरिक जो शांति है वह हमें यहाँ प्राप्त हुई। सुबह सुबह का नहाना। हमारे साथ में जो गुरुजी थे उनके स्नान के लिए भी मैं जो दूसरा कलश है वो देखो उड़ेल रहा हूँ पानी का। और बारिश का इतना अच्छा पानी ये पीने के लिए भी उत्तम होता है, क्योंकि इसका स्तर जो है वो श्रेष्ठ होता है। ये देखिए, फिर जो है ये मंदिर का प्रवेश द्वार, घंटियां लगी हुई। और ये आप देख सकते हैं सिद्धपीठ महाबगढ़ मंदिर में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। और ये नीचे से फिर जो है ये है वो असल जगह जहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। और ये स्थान जो है आप देख करके हैरान रह जाते हैं कि वास्तव में यही स्थान वो होते हैं जो सिद्धि प्राप्ति के लिए तय किए जाते हैं। ये इसमें इस साइड में हनुमान जी का मंदिर, फिर माता का मंदिर, और ये जो मंदिर देख रहे हैं इसमें आपको अद्भुत पुरानी मूर्तियां भी मैं दिखाऊंगा। एक जगह इसी के अंदर थोड़ा सा नीचे उतर के एक छोटा सा और ये जगह है। ये देखिए, फिर सामने इसके कलश रखे हैं पानी के उसके लिए। और इस मंदिर में हम जैसे ही जाते हैं तो मैं आपको पुरानी मूर्तियां जो यहाँ रखी हैं, वो जिसे साहित्यकार ढूंढते रहते हैं, वो उनके दर्शन यहाँ हमें हो जाते हैं। और इसकी ऐतिहासिकता और प्रमाणिकता के लिए वो जो चीज़ें हैं वो उपयुक्त हैं। लेकिन साथियों, जब हम संकीर्ण विचारधारा के हो जाते हैं, एक दूसरे के धर्म संस्कृति को देखकर जलने लग जाते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं, तो वह हमारा उत्थान नहीं, वह हमारा पतन होता है। क्योंकि मनुष्य जो है उस परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है और उसे इस बात का गर्व भी होना चाहिए कि वह जो है इस संसार का एकमात्र जो है परमात्मा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उत्पन्न हुआ है। और उसके बाद में भी यदि उसके व्यवहार में दुर्गुण हैं,
छल है, कपट है, प्रपंच है, तो उसका जीवन जो है वह व्यर्थ है। एक अपवित्र विचारों वाला व्यक्ति, एक कुसंस्कृत व्यक्ति भले ही कहीं चला जाए, उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष का मतलब है छुटकारा, दुर्गुणों से छुटकारा। कुछ इस जन्म में सुख पाना चाहते हैं, कुछ अपने अगले जन्म को सुखी रखना चाहते हैं और वो प्रयत्नरत रहते हैं, न जाने किस किस तरह से अपने आप को जो है वो उस सृष्टि के नियंता के करीब पाना चाहते हैं, परंतु कर्म ही आपको वहाँ लेकर के जाते हैं। कोई भी आपका वहाँ साथ नहीं दे सकता। जैसे एक पढ़ने वाला विद्यार्थी जो होता है, उसकी अपनी ही मेहनत उसे ऊपर उठाती है, लोग बाग सिर्फ उसे गाइड कर सकते हैं। वैसा ही अध्यात्म है, आपको अच्छाई अपने अंदर से ही जो है पता लगने लग जाती है। तो साथियों, हमारी यह यात्रा आपको कैसी लगी? क्या आप भी यह यात्रा करना चाहेंगे? इस वातावरण के बारे में, इस महागढ़देव मंदिर के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अवश्य बताएं। और मैं आपसे फिर विनती करता हूं कि आप कहीं भी किसी भी धर्म में क्यों ना हो, संकीर्णता या रूढ़िवादिता न पालें। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अंत में आपको वो मैं मूर्तियाँ इस मंदिर की दिखाऊंगा जो अद्भुत हैं, प्राचीन हैं, दुर्लभ हैं। ये जो इस साइड में आप 3-4 मूर्तियाँ देख रहे हैं, ये प्राचीन हैं, हजारों साल की बताई जाती हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं शिव, नीचे बैल भी आपको दिखाई दे रहा है, ये इस साइड में और हैं। और एक और छोटी जो है सबसे नीचे जो मूर्ति रखी है, आप इसे देखिए, जैसे कोई तपस्या कर रहा है और उसके सामने जो है शिवलिंग है। तो ऐसी जो मूर्तियाँ थी वो बहुत दुर्लभ मिलती हैं, बहुत कम जगह मिलने पाती हैं और उनका महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा भी होता है। इतनी ऊंचाई पर जो है ये महागढ़देव मंदिर, यहाँ पुजारी भी जो है लेट आ पाता है, सुबह तो पुजारी भी यहाँ नहीं हो पाता। दूर नीचे तलहटी से आता है, एक महाराज यहाँ अवश्य रहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करेंगे। धन्यवाद। जय